जय हिंद दोस्तों। आपका अपने स्किट्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं सूरज और आप लोग के सामने साइंस का एक नया सेशन लेकर आया हूं। तो आज का जो हमारा साइंस में सेशन रहेगा या जो टॉपिक रहेगा वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दर्पण कहते किसे है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ना क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना तो पढ़ चुके हैं। पढ़ना क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो यानी उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, साइज क्या रहेगी, आकृति क्या, ये सब हमें जानना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने की केवल दो स्थिति होती है। ठीक है, केवल दो स्थिति। पहली स्थिति ये होती है कि जब वस्तु अनंत पे हो, और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। ठीक है, तो पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण। ठीक, ये हमारा है उत्तल दर्पण है। अब इसको मिटाते हैं, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है नहीं, जब तक इस पे कलई न दी जाए। तो कलई बाहर होती है कि अंदर होती है बाहर, तो कलई इसकी अंदर भाग में होती है ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। और ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा होता है ध्रुव। ठीक है, इधर हमारा ये हमारा फोकस, ये है वक्रता केंद्र। एक इसे ध्यान रखिएगा कि वो ये दूरी कैसे लेते हैं, या जितनी दूरी वक्रता केंद्र की रहेगी उसकी आधी दूरी पे हमारा रहेगा मुख्य फोकस। ठीक है, अब वस्तु का हम कहाँ रखना है, जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत यानी कहाँ रखी है, माने अनंत पे रखी गई है, तो उससे वस्तु से प्रकाश किरणें आएंगी और आते किसे है, मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। ठीक है, तो ये समझ कि वस्तु है और उससे प्रकाश की किरणें ऐसे ये आ रही है। ठीक है, ऐसे ये आ रही है। अब बताइए, इस दर्पण से इन वस्तु का परावर्तन जाएगा, परावर्तन होगा। ठीक है, तो परावर्तन होगा तो प्रकाश किरण अंदर जाएंगे बाहर को। देखिए दर्पण जो है अंदर कैसे झुका हुआ है, तो जाएंगे ऊपर जाएंगे, ये प्रकाश किरणें ऐसे ऊपर चली जाएगी, ये भी ऐसे, और ये नीचे ऐसे आएंगे। तो ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ये गई ना, और ऐसे ये ऊपर चली गई। ठीक है, तो अब बताइए एक किरणें एक दूसरे को कहीं काटेगी, कहीं नहीं काटेंगे। तो अब इसको हम क्या करते हैं, आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो हम जानते हैं कि दर्पण से जब परावर्तन के पश्चात किरणें जाती है, कहां जाती है, हमेशा मुख्य फोकस से। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे गई। देखिए जब आभासी दर्पण के पीछे लेकर जाएंगे तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, दूसरा यह भी यही से जाएगी, तीसरी यह भी यही से जाएगी। ठीक है, अब देखें एक सभी किरणें एक दूसरे मतलब कहाँ एकत्रित हो रही है या फिर कहाँ एक दूसरे को काट रही है, मुख्य फोकस से काट रही है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। अब दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे बनेगा। अब वस्तु रखी गई है बड़ी है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, एकदम बिंदु के आकार का छोटा बना है ना। यानी वस्तु का जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, अब देखिए आभासी के वास्तविक आभासी है। ठीक है, और जब आभासी बना है तो सीधा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी
आभासी सीधा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा या छोटा? छोटा बिंदु के आकार का, वस्तु से छोटा, छोटा क्या अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा। अब कहां बनेगा? फोकस पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ठीक है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी सीधा वस्तु से अत्यधिक छोटा दर्पण के पीछे मुख्य फोकस बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं, वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यधिक छोटा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है इसकी पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति ये होती है कि जब वस्तु अनंत नहीं, जब वस्तु मुख्य, ये मुख्य फोकस था, इसकी ध्रुव, ठीक है, यानी जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। ठीक है, दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु ध्रुव, ध्रुव और अनंत के बीच हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा दर्पण रहेगा। ठीक है, कलई कर दी जा रही है और ये मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां पे हमारा होता है ध्रुव, यहां पे होता है मुख्य फोकस और यहां पे होता है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, ठीक है, यानी ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वस्तु को हम कहां रख रहे हैं? अनंत। ठीक है, ये हमारा अनंत मान इधर है, ये हमारा अनंत हो गया ना, और ध्रुव के बीच हो गई अनंत, इधर ये अनंत और ये ध्रुव दोनों के बीच हो गई। ठीक है, तो इससे प्रकाश किरण से जाएगी, ऐसे प्रकाश किरण जाएगी और इस दर्पण से क्या होगा? परावर्तक। तो ये नीचे तो आएगी नहीं क्योंकि दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ है, तो चली जाएगी हमारी ऊपर, ऐसे चली जाएगी ना, ऐसे कहीं ऐसे चली जाएगी। अब इसको क्या करेंगे? आभासी रूप से हम पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कहां जाती है? हमारा हमेशा मुख्य फोकस से। ठीक है ना, ऐसे ये मुख्य फोकस से चली जाएगी, चली गई। और दूसरी किरण कहां से जाती है? दूसरी किरण हमेशा वक्रता केंद्र से, हमेशा वक्रता केंद्र से दूसरी किरण जाती है। तो ये हमारी है, अब ये वक्रता केंद्र डाल दे रहे हैं। ठीक है, इधर इसके आगे एक डॉटेड लाइन से जाएगी। ठीक है, अब देख रहे हैं ये एक दूसरे कहां कट की? यहां कट की ना, ऐसे। यानी वस्तु हमारी थी ए बी। अब देखिए वस्तु को ऊपर हम रखे मुख्य अक्ष से, और वस्तु का प्रतिबिंब बना क्या? मुख्य अक्ष से ऊपर ही बना है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और दर्पण के पीछे बना है तो आभासी होगा, डॉटेड लाइन से। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कहां बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा, और देखिए वस्तु से बड़ा है छोटा, वस्तु इतनी बड़ी, वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा, छोटा बना है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, बनेगा ना।
यानी वस्तु का प्रतिबिंब, यहां पे लिख दे रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसकी दो स्थितियां हम पढ़ चुके हैं। पहली स्थिति ये कि जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति ये कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। ठीक है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो हम ये पढ़ लिए दर्पण कहते किससे हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इनका उपयोग, ठीक है, ये जो है इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग। इसका पहला उपयोग होता है सेविंग करने में, सेविंग में। ठीक है, सेविंग में जो दाढ़ी बाल बनाया जाता है ना, वही सेविंग। तो उसमें भी जो चेहरा देखते हैं ना सेविंग करते समय, तो वो होता है हमारा अवतल दर्पण। दूसरा होता है गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट में। ठीक है, जो गाड़ियां उसकी जो आगे की जो लाइट, हेडलाइट, उसमें किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, अब तीसरा ये होता है जो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर में जाने के पश्चात जो डॉक्टर जो नाक या कान के आंतरिक भागों की जांच करते हैं, वह भी कौन सा लेंस होता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो डॉक्टर द्वारा नाक कान आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए, जांच में। ठीक है, यानी जो तीसरा उपयोग होता है जो डॉक्टर द्वारा नाक कान आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए उपयोग होता है। और चौथा होता है सोलर कुकर में। ठीक है, सोलर कुकर में। ठीक है, ये चार उपयोग होते हैं हमारे अवतल दर्पण के। पहला के सेविंग में, दूसरा गाड़ियों के हेडलाइट में, तीसरा जो डॉक्टर होते हैं कान नाक आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए, और चौथा होता है सोलर कुकर। ठीक है, ये तो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब जानेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगला है
उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो इसके भी उपयोग होते हैं। पहला ये उपयोग होता है कि जो गाड़ियां होती हैं तो जो साइड में मिरर लगे होते हैं, गाड़ियां जो होती हैं जो साइड में मिरर लगे होते हैं, तो उनमें जो पीछे का दृश्य दिखाई देता है, पीछे का जो दृश्य देता वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गाड़ियों में पश्च दृश्य के लिए ठीक है, यानी गाड़ियों में पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों में पश्च दृश्य के रूप में करते हैं, साइड ग्लास जो होता है। ठीक है, और दूसरा होता है सोडियम ठीक, सोडियम परावर्तक लाइन के रूप में, सोडियम परावर्तक लाइन पर। ठीक है, सोडियम परावर्तक लाइन पर। ठीक है, तो ये है उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला साइड ग्लास के रूप में, पश्च दृश्य के रूप में, और दूसरा होता है सोडियम परावर्तक लाइन पर। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।